नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प करियर विजन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और रोज की तरह आज का सेशन फिर से होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सेशन आपके लिए। और जल्दी से जुड़ जाएं अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से शेयर करते हैं, सेशन को लाइक करते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो स्क्वेयर्स रह गए हैं। हमने बात की थी 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वेयर्स की, जिसमें से अभी बीच में कुछ स्क्वेयर्स रह गए हैं। हम आज उनकी बात करेंगे और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पुराने स्क्वेयर्स का, जो हमने अब तक पढ़ा है। थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो रह गए हैं तो उन स्क्वेयर्स की बात करेंगे। तो आज के बाद, आज की क्लास को लेने के बाद या इस क्लास को लेने के बाद आप अब 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर तुरंत निकाल पाओगे विद इन द 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई? तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन को। और हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। ठीक है भाई? चलो, तो आज का सेशन, और ये चौथा सेशन है हमारा कैलकुलेशन स्किल्स का। ठीक है? तो सेशन को हम करते हैं शुरू। तो अब तक हमने क्या सीखा कि जैसे हमें अगर 1012 का स्क्वायर निकालना हो, 1012 का स्क्वायर निकालना हो, तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 1000 में 12 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1024। गुणा कितने का करना है? 1000 के पास है तो गुणा करना है 10 का, 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। जोड़ देंगे तो 4414 201, और ये बन जाएगा हमें हमारा आंसर 1012 का स्क्वायर। ठीक है भाई? 1024144। ठीक है भाई? ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है? और जैसे अगर हम बात करें, जैसे 500, मान लीजिए 509 की बात करें, 509, तो 500 से कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा। 9 ज़्यादा तो 9 और जोड़ो, 518 हो जाएगा। 518 हो जाएगा। गुणा कितने का करना है? गुणा कितने का? 500 के पास है तो 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2590। 2590 और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो आपको आंसर मिलेगा 259081। 259081। ठीक है भाई? तो ये थी आज तक हमने जिन तरीकों से मतलब सीखा, 100 के पास वाली, 200 के पास वाली, 300 के पास वाली, 400 के पास वाली, और ऐसे 1000 तक की हमने सीख ली। लेकिन बीच बीच में कुछ संख्याएं अभी रह गई हैं, बीच बीच में कुछ संख्याएं अभी रह गई हैं। तो हमने अभी तक सीख क्या लिया है? तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, तो हमने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो हमने लर्न कर लिए हैं। 1 से 30 तक के हमने क्या कर लिए हैं? लर्न कर लिए हैं। ठीक है भाई? और 31 से लेकर 125 तक सीख लिया है। ठीक है? और फिर 175 से 225 तक सीख लिया है। फिर 275 से सीख लिया है 325 तक। फिर सीख लिया है हमने 375 से 425। ऐसे करके हमने 975 से लेकर, और हमने सीख लिया है 1025 तक। ठीक है? इतना सीख लिया है। इतने स्क्वेयर्स को हमने अभी तक सीख लिया है। और ट्रिक सबकी सेम है। एक सिंगल ट्रिक से हमने इन सारे स्क्वेयर्स को सीखा है। ठीक है? तो बात करते हैं अब आगे की। बात करते हैं आगे की, मतलब अब इसमें कौन सी संख्याएं रह गई हैं? अब इसमें संख्याएं वो रह गई हैं, जैसे 150 के पास वाली, 150 के पास वाली, 250 के पास वाली, 250 के पास वाली, 350 के पास वाली, 450 के पास वाली, 550 के पास वाली, 650 के पास वाली, 750 के पास वाली, है ना, 850, ये वाली रह गई हैं। हमारी संख्याएं कौन सी रह गई हैं? जो 50, मतलब 150, 250, 350, ये वाली संख्याएं हमारी रह गई हैं। ठीक है? बाकी के हमने वो कर लिए हैं। तो बहुत सारे स्क्वेयर्स हमने सीख लिए, अभी थोड़े से रह गए हैं।
चलिए भाई, तो फिर इन सारे स्क्वायर्स को कैसे करना है, जैसा हम पहले करते आए हैं, जैसा हम पहले करते आए हैं वैसा ही करेंगे, कोई नई बात नहीं करेंगे। तो जैसे अगर संख्या हमारी 150 के पास हो, हमारी संख्या 250 के पास हो, हमारी संख्या 350 के पास हो, हमारी संख्या 450 के पास हो, हमारी संख्या 550 के पास हो, हमारी संख्या 650 के पास हो, 750 के पास हो, 850 के पास हो, 950 के पास हो, या 1050 के पास हो, इनमें से किसी के भी पास हो, इनमें से हमारी संख्या किसी के भी पास हो, तो हमें बस ये देखना है कि हमें गुणा कितने का करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें गुणा कितने का करना है। तो 150 के पास वाली संख्या में आपको गुणा करना है 3/5 का, 250 के पास वाली में 3/2 का, यहाँ करना है आपको 5/2 का, यहाँ करना है आपको 7/2 का, यहाँ करना है आपको 9/2 का, 550 हो तो 11/2, यहाँ 13/2 है ना, 750 के पास हो तो 15/2, 850 के पास हो तो 17/2, फिर 19/2 और 21/2। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये बस हमें आनी चाहिए, ये हमें आनी चाहिए। ठीक है, कि हमें अब ये हमें याद कैसे रहेगा, ये याद कैसे रहेगा, 150 तो 1.5 का गुणा, 250 2.5 का गुणा, 350 3.5 का, 450 4.5 का, और 550 5.5 का, 650 6.5 का, ऐसे करके ये हमें याद रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे सारे, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी तक के सेशन अगर आपने सही से लिए हैं तो फिर आपको वास्तव में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मैं अगर एक संख्या लूं कि 151 का स्क्वायर बताओ, 151 का स्क्वायर बताओ, तो 150 से कितनी ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, 150 से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है। अब 150 से एक ज्यादा है तो एक और जोड़िए, कितना बन जाएगा 152, कितना बन जाएगा 152। अब 150 के पास वाली संख्या में कितने का गुणा करना है, 3/2 का, तो इसमें गुणा करेंगे हम 3/2 का। तो 2 से जब आप भाग दोगे तो 2 7 14 और 2 छिक्के 12, 2 7 14 2 छिक्के 12, ये कितना बनेगा, 3 छिक्के 18 की 8 कैरी 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये बन गया आपका 228, ये बन गया आपका 228, और एक का स्क्वायर बनेगा 01। 2 डिजिट में लिखना है, जैसा पहले लिख रहे थे वैसे ही लिख रहे हैं। ये बन गया आपका कितना, 22801, 22801। ठीक है, चलो जैसे अगर एक और लें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 156 का निकालना है, 156 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा, 50 से 6 ज़्यादा, 50 से 6 ज़्यादा, और 6 ज़्यादा तो 6 और जोड़ो, तो ये बन जाएगा आपका 162, 162। और गुणा, गुणा कितने का, 3/2, गुणा कितने का, 3/2। जब 2 से गुणा करो, 2 से भाग दोगे तो 81, और 81 गुणा 3 कितना होगा, 243, कितना होगा 243। और फिर कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। चलिए भाई, तो हम समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि जैसे अगर आप अब ये बताओगे 249 का स्क्वायर कितना होगा, 249, तो ये 250 के पास पहुंच गई, और 250 से कितनी कम है, एक कम है, 250 से एक कम है, तो भाई एक कम और करो तो 248 बचेगा। अब 250 के पास वाली में कितने का गुणा करना है, 5/2 का, कितने का, 5/2 का, तो 5/2 का गुणा कर दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 124, और 124 गुणा 5, 124 गुणा 5 कितना होगा, 5 चौके 20 का 0, और 12 पंजे 60 और 2 62, 620 होगा, कितना बन जाएगा, 620। और ये कितना कम है, एक कम है, तो एक कम का स्क्वायर कितना, एक कम का स्क्वायर कितना, 01। आंसर मिला आपको 620, 62001, 62001। ठीक है, चलो अब जैसे एक बहुत बड़ा करके देखते हैं, अब बड़ा सा करके देखते हैं एक
जैसे मान लीजिए हमें करना है 957 का स्क्वायर, कितने का, 957 का स्क्वायर। तो 950 से कितना ज़्यादा है, 950 से 7 ज़्यादा, 7 ज़्यादा तो 7 और जोड़ो तो ये बन जाएगा आपका 964, 964, कितना बन जाएगा 964। और 950 वाले में कितने का गुणा करना है, 19/2। तो गुणा करिए भाई 19/2 का, 19/2 का गुणा किया, 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 482। अब 482 गुणा 19, ठीक है। तो 19 दूनी 38 की 8, कैरी 3, 19 अट्ठे कितने होंगे, 19 दूनी 38 होते हैं, 190 में से 19 38 कम कर दो, 40 कम करोगे तो 150 बचेगा, तो 152 है ना। तो 152 की 2, सॉरी पहले कैरी भी थी, 19 दूनी 38, 52 और 3 55 की 5, कैरी 15, 19 चौके 76, 76 और 15 कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 91, ठीक है। 9158 गुणा करके 9158। अब आपकी कितनी ज़्यादा थी, 7 ज़्यादा थी, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। आंसर आपको मिल जाएगा 915849, 915849, ठीक है भाई। समझ गए क्या सारे, किसी को कोई दिक्कत है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लें। जैसे मान लीजिए कि हमें करना है 545 का स्क्वायर, 545 का स्क्वायर करना है। और 545 550 से कितना कम है, 5 कम, तो 5 और कम करो तो 540 ही बचेगा। और 550 वाले में गुणा कितने का करना है, 11/2 का, 2 से दोगे तो 270 बचेगा, कितना बचेगा 270, 11 में 270 से गुणा करोगे तो 2970, ठीक है भाई 2970। अब ये 2970 आ गया, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो आंसर मिलेगा आपको 297025, 297025, ठीक है। ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब बस जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा ही हम अब भी कर रहे हैं, जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही अब हम भी कर रहे हैं। लेकिन बस चेंज क्या हो गया है, बस चेंज ये हो गया है कि पहले पहले जो गुणा करने का जो तरीका था वो हमारा सीधा सीधा था कि 2 से गुणा करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि 2 में गुणा होंगे, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ऐसी संख्याओं की बात करेंगे जिनके स्क्वायर्स हमारे कैलकुलेटर में भी नहीं आएंगे। तो ऐसी संख्याओं की बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ, बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे कि उनका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिनका आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें सबसे पहले, जैसे अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, मतलब रिपीटिशन वाले, कौन से वाले हैं ये, रिपीटिशन, सेम सेम एक ही डिजिट सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और उससे बनी हुई संख्या है और उसका हमें निकालना है स्क्वायर, उससे बनी हुई संख्या है उसका हमें निकालना है स्क्वायर। तो जब 1 का रिपीटिशन हो, जब 1 का रिपीटिशन हो तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसमें डिजिट कितनी है। आपको क्या देखना है कि इसमें डिजिट कितने हैं। आपको यहाँ डिजिट कितने मिले, 2, तो आप 2 तक गिनती लिखो, 1 2 और फिर वापस 1, ठीक है। ये आपका स्क्वायर बन गया। अगर आपको ऐसे लिखना हो 1 1 1, अब देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3, तो हम स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट 3 तक संख्या, फिर 2 1, आंसर, ठीक है। चलो अगला 1 1 1 1, अगर 4 डिजिट हो तो फिर कितना, 1 2 3 4 3 2 1, है ना, सिंपल है बहुत। अब जैसे 5 डिजिट हो, 5 डिजिट हो तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, आंसर, ठीक है। अब जैसे कितने डिजिट हो, 6 डिजिट हो, तो आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट तो 6 तक गिनती, फिर 5 4 3
1 ठीक है। अब 7 डिजिट हो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा 1 सेकंड में लिख सकते हैं, 1 सेकंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक, यहाँ तक ये ऐसी संख्याओं के स्क्वायर्स जब एक ही संख्या का एक जो एक है वो बार बार रिपीट होकर अगर उसका पूछा जाए आपसे, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि आप तुरंत इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि एक ही आएगा, मामला इस बात का भी तो है कि जरूरी थोड़ा ही है कि एक ही आएगा बार बार, तो भी तो आ सकता है। चलो भाई दो वाला सीख लेते हैं। अगर ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे आ जाए 2 2 का स्क्वायर, ऐसा भी आ जाए 2 2 2 का स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है 2 2 2 2 का स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है 2 2 2 2 2 का स्क्वायर, है ना। ऐसे अगर ऐसे आ जाए तो, अगर ऐसे आ जाए तो क्या करना है, अब ऐसे आ जाए तो क्या करना है, इस बात को अब देखिए ध्यान से क्या करना है। देखो भाई इस 22 को जरा एक साइड में पहले एक चीज एक कॉन्सेप्ट सीख लो। इस 22 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 22 गुणा 2, सॉरी इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 11, या आप ये समझो कि 22 के स्क्वायर को सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं 22 गुणा 22, और इस 22 को लिख सकते हैं 11 गुणा 2, और इस वाले 22 को भी हम लिख सकते हैं 11 गुणा 2, और इन दोनों का आपस में गुणा। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं 11 दो बार तो 11 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, इस तरीके से भी हम इस बात को लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा 3 डिजिट है तो 111 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा 4 बार 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात ये वाली बात बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या। चलो तो फिर अब देखो, अब इसका तो हम जानते हैं, इसका तो हम जानते हैं 2 डिजिट हैं तो क्या बनेगा 1 2 और 1। अब यहाँ 2 की पावर 2 कितना है 4, 2 की पावर 2 कितना है 4, तो 4 का गुणा कर दो भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, आंसर मिल गया, है ना, आंसर मिल गया। अब यहाँ पर 3 डिजिट है तो 1 2 3 2 1, 3 डिजिट है तो 3 तक गए फिर वापस, और गुणा कितने का 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 एक 9, 4 एकम 4, आंसर बना 49284, आंसर बना 49284। ठीक है, चलो अब जैसे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो क्या बनेगा 1 2 3 4, क्योंकि कितने डिजिट 1 2 3 4 4 और 3 2 1। ठीक है, और गुणा 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 की 2 कैरी 1, 4 चौके 16 1 17 कैरी 1, 4 तिये 12 1 13 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, आंसर बना 4937284, 4937284। ठीक है, ये वाली बात बन गई। अब देखो यहाँ आए, यहाँ आए तो हम जानते हैं 5 डिजिट हैं तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं तो 5 तक, फिर 4 3 2 1, और गुणा कितने का 4 का, जब 4 का गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 4 पंजे 20, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, और उसके बाद 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये बन गया आपका आंसर 493817284, 493817284। ठीक है, बताइए भाई बताइए। अब आप लोगों को एक सवाल का आंसर देना है फिर, अब आप बताइए मुझे कि अगर ऐसे हो इस वाले का आंसर कितना होगा, 2 2 2 2 2 और 2। ठीक है, कितनी बार लिख रहा है 6 बार लिखा है, इसका आंसर कितना होगा, और अगर यही बात 3 बार लिख रही हो 7 बार, तो आंसर क्या होगा। इन दोनों आंसर्स को
इन दोनों सवालों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, तो आप इन दोनों के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ तब तक आप कमेंट करो। 2-2 का आ रहा है, एक बार तो 6 बार आ रहा है, और 2-2 का एक बार आ रहा है 7 बार। क्या बनेगा? चलो हम बढ़ते हैं अब आगे, तब तक बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप जब तक का सॉल्यूशन करिए। ठीक है भाई, चलो। अब जरूरी नहीं है कि 2 का ही आए, 3 का भी आ सकता है। तो 3 का आएगा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 33 का स्क्वायर, कितना आया 33 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा और डबल 1 का स्क्वायर, जैसा पहले लिखा था वैसे ही। तो ये 3 का स्क्वायर 9 गुणा 1, अब ये डबल है तो 1 2 1 आ गया, है ना, डबल है तो 2 तक गिनती जाएगी। तो कितना बनेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8, कैरी 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1089, है ना, ऐसे मिल गया। अब जैसे ये आ जाए 3 3 3 ट्रिपल 3, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा 11 का स्क्वायर। तो इस बात को कैसे कर सकते हैं, इस बात को कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे 9 गुणा, सॉरी ट्रिपल 1 आएगा, तो 1 2 3 2 1, 9 का गुणा करोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, है ना, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 1 0 1 0 0 8 8, सॉरी गुणा गलत हो गया है, 1 1 1 0 8 8 9। ठीक है, चलो आगे। आगे जैसे अगर 4 का रिपीटिशन आ जाए, 4 4 4, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लोगे, 4 का स्क्वायर 16 गुणा ट्रिपल 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, गुणा कर लोगे। पर 5 5 का रिपीटिशन आ जाए, 5 5 का, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे 5 का स्क्वायर गुणा 3 डिजिट है तो 1 2 1 1 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 25 गुणा 1 2 3 2 1, गुणा कर सकते हो। गुणा कर लोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना, गुणा कर लोगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट कर दो, है ना। और फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी जुगाड़ बताने वाला हूँ, इससे भी इन सबसे धांसू जुगाड़, अब तक की सबसे धांसू जुगाड़ बताऊंगा फिर मैं आपको। अब तक की सबसे धांसू जुगाड़ बताऊंगा फिर मैं आपको, है ना, तब तक के लिए मौका है आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर 3 बातों का ध्यान रखो कि अगर 3 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 6 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या 9 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 चीजें हैं। 3 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 6 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, और 9 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 3 का डिजिट रिपीट हो रहा हो बार बार, तो आप कोड याद कर लो, कितना आएगा 18, कोड कितना आएगा 18। अगर 6 का रिपीट हो रहा हो तो कोड याद कर लो आप 45, कोड याद कर लो कितना 45। और 9 का अगर रिपीट हो रहा हो तो कोड याद कर लो आप कितना 90। ठीक है, कोड याद कर लो आप कितना 90। अब देखो, अब देखो कैसे चुटकियों में, कैलकुलेटर जितनी जल्दी करेगा उससे जल्दी हम करेंगे, कैलकुलेटर के बराबर करेंगे हम। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे सबसे पहले आप एक बात समझो कि जो 3 का स्क्वायर है वो हम ऐसे लिखेंगे 09,
और 6 का कितना डबल डिजिट में होता है तो 36, ये डबल डिजिट में नहीं था तो 09 लिख लिया। इसका कितना होता है, इसका होता है 81। ठीक है, इन सबके स्क्वायर हमने लिख लिए। तो जैसे अगर मेरे पास 33 का स्क्वायर आ जाए, कितने का आ जाए 33 का, तो कितने डिजिट हैं, सबसे पहले मुझे ये देखना है डिजिट कितनी है, या डिजिट बाद में देखेंगे, पहले ये देख लें कि ये 3 का रिपीटिशन है तो 3 का वर्ग कितना होगा 09 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। और इसको हम थोड़ा अलग अलग लिखेंगे, इसको हम थोड़ा कैसे लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 09। अब डिजिट कितने हैं, अब डिजिट कितने हैं 2 डिजिट, 2 में से 1 डिजिट कम करो, 2 में से क्या करो 1 डिजिट कम, तो एक ही डिजिट बचेगा, 1 डिजिट बचेगा बचेगा तो 0 से आगे एक बार इस 18 में से 1 लिख दो, और 0 के पीछे जो बचा 8 उसे लिख दो एक बार। ये रिपीटिशन कितनी बार होगा, जितने डिजिट की संख्या है उससे एक कम बार, जितने डिजिट की संख्या है उससे एक कम बार। अब जैसे ऐसे आ जाए 333 का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि 3 का स्क्वायर 09 है ना, और कितने डिजिट है 3, तो 3 डिजिट है तो एक कम बार, कितनी बार रिपीटिशन होगा एक कम बार मतलब 2 बार, और 2 बार रिपीटिशन होगा तो 0 के आगे 2 बार 1 लिख दो, और 0 के पीछे 2 बार 8 लिख दो। आ गया भाई। अब जैसे ये आ जाए 3 3 3 3 3, कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, कितनी बार है 5 बार, तो 5 बार में से एक बार कम तो 4 बार तो आगे 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 बार 8 आएंगे है ना, और फिर 9 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब जैसे ये आ जाए 3 3, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, तो 8 बार है तो एक डिजिट कम करूँ, 8 बार है तो 7 बार, 7 बार 1 1 2 3 4 5 6 7 0, फिर 7 बार 8 आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद क्या आ जाएगा 9, खत्म। ठीक है, लिख गया अपना स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, आनंद आ रहा है, बताइए। चलो अगला सवाल। अब जैसे अगर 6 6 के रिपीटिशन आए तो कैसे लिखा जाएगा, तो 6 का जैसे 66 है, 6 का जैसे 66 है, तो 66 का लिखना है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब यहाँ 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 से 1 कम, 2 से 1 कम मतलब 1, तो एक बार आगे 4 लिख दो और एक बार बीच में 5 लिख दो, आंसर। चलो भाई, चलिए अब जैसे ये आ जाए 666, तो कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो सबसे पहले तो 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का रिपीटिशन है तो 6 का स्क्वायर 36। अब 3 डिजिट है तो कितनी बार रिपीटिशन होगा एक कम बार मतलब 2 बार, 2 बार रिपीटिशन तो 2 बार आगे 4 लिख दो और 2 बार आगे 5 लिख दो, 2 बार आगे 4 लिख दो, 2 बार पीछे 5 लिख दो। ठीक है, आगे जैसे अब ये आ जाए 6 6 6 6 6 6, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार है तो सबसे पहले तो 3 और 6, अब 6 बार रिपीटिशन है तो रिपीटिशन जो 4 और 5 के रिपीटिशन कितने बार होंगे, 6 में से एक कम 5 बार, तो 5 बार आगे 4 लिख दो 5, और 5 बार पीछे 5 लिख दो 1 2 3 4 5, और ये बन गया अपना आंसर, ये बन गया अपना आंसर। चलो अब 9 वाले और देख लो एक बार, 9 वाले और देख लो, फिर उसके बाद हम ठीक है भाई। जैसे ऐसे लिखा हो 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर तो सबसे पहले तो 9 का रिपीटिशन है तो कितना आएगा 81 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। अब कोड कितना है 90, मतलब
और कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो एक बार रिपीटिशन होगा, 2 में से एक कम मतलब एक बार रिपीटिशन होगा। तो एक बार आगे 9 लिख दो, एक बार पीछे 0 लिख दो, आंसर। ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसा आ जाए 9999 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 लिख लिया हमने, 9 का स्क्वायर 81 लिख लिया। अब कितने डिजिट बार रिपीटिशन है, कितने डिजिट लिखे हैं, 4 डिजिट। तो रिपीटिशन कितनी बार आएगा, 3 बार। तो आगे 3 बार 9 और पीछे 3 बार 0, आंसर। ठीक है। चलो अब जैसे ऐसे आ जाए 99999999, ठीक है। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 7 डिजिट है। तो सबसे पहले तो 81, सबसे पहले तो 81। अब 7 डिजिट है तो एक कम बार रिपीटिशन होगा, मतलब कितनी बार होगा, 6 बार। अब 6 बार होगा तो 9 आगे आ जाएगा, कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। फिर 6 बार पीछे 0 आएगा, 3 4 5 और 6, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ठीक है। अब जल्दी से, अब मैं 2-3 सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, 2-3 सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको उनका देना है आंसर। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप ये बताओ कि ये जो संख्या लिखी है इसका आंसर कितना होगा। अच्छा, इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा, इन तीनों के स्क्वायर्स कितने होंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। तो आज हम रखेंगे क्लास यहीं तक। ठीक है गाइस, आज की क्लास हम रखेंगे यहीं तक और जल्दी से इनके आंसर्स जो हैं वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आपको सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ही जाएं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। गाइस हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहे हैं और ये बैच आप सबके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और अगर उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या नॉन टेक्निकल मैथ आता है तो ये क्लास जो है, ये बैच जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो जुड़े रहें हमारे साथ और सेशन को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है गाइस, मैं मिलूंगा आपसे फिर से कल। नाइस टू मीट ऑल गाइस, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।